काम करोगे तो उस हवा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कार्यकाल पूरा नहीं करूंगा। डेडलाइन है एक महीना। 20 साल के इतिहास में पहला पार्षद हूँ। नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना रहे? तो हम अपने शासनकाल में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। इस्तीफा भी दूंगा। रामनगर की सड़क, वो रामनगर जहाँ शहर का हर कोई अपने चित परिचित जो लोग हैं उनको लेकर आते हैं अंतिम क्रिया को लेकर, क्योंकि रामनगर शहर का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है। रामनगर में, इसी रामनगर में मौजूद है कि चूँकि निकाय चुनाव के बाद 5 महीने हो चुके हैं निकाय चुनाव को, और शहर में इस वार्ड की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। शहर में इस वार्ड के सड़क की चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर रोड क्यों नहीं बन रहा है, और रोड बना है तो अधूरा क्यों है। चूँकि पेच रिपेयरिंग का काम चल रहा है और 3 करोड़ रुपए इस रोड के लिए सेंक्शन है, और मेरे साथ में रिकेश सेन मौजूद है। तमाम आरोप लग रहे हैं कि रोड बन क्यों नहीं रही है और काम कंप्लीट कब होगा, और पूरा क्यों नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, पूरा अधूरा अधूरा दिख रहा है। देखिए, इस सड़क जो भिलाई का हृदय स्थल है रामनगर, और सभी को, पूरे भिलाई वासियों को, चाहे वो टाउनशिप में रहने वाले व्यक्ति हों, चाहे वो नेहरू नगर में रहने वाले व्यक्ति हों, चाहे कैंप 2 में रहने वाले व्यक्ति, हर किसी को इस सड़क से जाना आवश्यक रहता है। क्योंकि हर कोई प्रतिदिन कोई ना कोई अपने रिश्तेदार या किसी न किसी के अंतिम संस्कार में, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने इसी सड़क से जाते हैं। और इस सड़क करीबन 20 वर्ष पहले, इसीलिए चर्चा फिर से हो रही, क्योंकि हर शहर का हर नागरिक इस रोड को देखता है। गड्ढे वाली सड़क है और अभी पेच रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो भी अधूरा। देखिए, 20 वर्ष पहले ये सड़क बनी थी। सन 2001 के लगभग ये सड़क बनी थी। उसके बाद ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये था कि नगर निगम में या राज्य शासन ने कभी उसके लिए बजट पैसा आवंटित नहीं की, और पहले जो है ये पैसा आवंटित नहीं होने के कारण ये जो सड़क का निर्माण नहीं हो सका। और इसके लिए अभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, और इस चुनाव में जो नगर निगम का जो चुनाव था, इसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये सड़क का निर्माण कब होगा। मुद्दे को लेकर आप चुनाव भी तो लड़े थे, लोग बोलते थे कि मैं पार्षद बन के आता हूँ फिर से तो सड़क बना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको लेके मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ। लोगों ने, क्योंकि जो लोग बजट को नहीं समझते हैं, जो लोग नगर निगम को नहीं समझते हैं, या जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि बजट आता कहाँ से है, सड़क का निर्माण कैसे होता है, नाली कैसे बनता है, गार्डन कैसे बनता है, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, वो पूरे जिम्मेदार जो है पार्षद को मान लेते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं और जो लोग इस बात को जानते हैं कि पैसा आवंटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, जिसकी सरकार होती है, जिसके महापौर रहते हैं, वो ही इस पैसे को आवंटित करते हैं। क्योंकि ये जो सड़क का निर्माण होना है वो 3 करोड़ रुपए की लागत से होना है, और 3 करोड़ रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है। और आप भी जान रहे हैं, जब से नगर निगम बना है तब से लेके आज दिनांक तक हम बहुत ले दे के नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन दे पा रहे हैं। आज 7 करोड़ रुपए का बकाया है, बिजली बिल तक नहीं पट रहा है। और ऐसी स्थिति में सड़क का बजट आना 3 करोड़ रुपए, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक नगरीय निकाय मंत्री की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये पैसा आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं और हमारे आदरणीय महापौर महोदय के द्वारा जो है इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। हम दोनों का डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ। इस सड़क को हर कोई बनाना चाहता है, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल के लोग हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी जनता हो, वो चाहती है कि ये सड़क का निर्माण हो। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए पैसे का आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, मैं और महापौर जी ने मिलके इसका एक अच्छा सा प्रस्ताव बनाया है, और महापौर जी ने इसे अपने बजट भाषण में भी पढ़ा कि जो रामनगर की जो सभा में बिल्कुल समान सभा से तो पारित हुआ, वो अलग विषय है। उन्होंने जो बजट बैठक में इसको बजट भाषण में पढ़ा कि रामनगर मुक्तिधाम की सड़क को अयोध्या की तर्ज पे सजाया जाएगा, अयोध्या की तर्ज पे सजाया जाएगा, जिसमें
इसको सीसी रोड लिया गया है। और जैसे हमने पिछले बार पीएमसी सड़क बनाया था, वैसे ही नंदनी रोड को बनाया था। मैंने अपने कार्यकाल में 2 सड़क बनाई थी, शांति नगर का पार्षद था तो उस समय 2 सड़क हमने बनाई थी पीएमसी सड़क, जो 100 साल तक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी गुणवत्ता के साथ उस सड़क को हमने बनाया। वो रोड ये भी बनेगी? बिल्कुल, इसको बनाया जाएगा। इसमें हमने हर गली में ट्रैफिक, लंबाई कितनी होगी मतलब यहाँ से? इसको गौरव पथ से लेके आजाद चौक तक हमने सीमेंटीकरण लिया हुआ है, और आजाद चौक से लेके कब्रिस्तान तक हमने इसको डामरीकरण लिया हुआ है। फिर एक टर्न है जो आजाद चौक से मुक्ति धाम को जाता है, तो उस मुक्ति धाम तक भी हमने जो है इसको डामरीकरण लिया है। क्योंकि सड़क को प्रतिदिन लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, तो अपने परिजनों के जो इस दुनिया में चले जाते हैं, तो सड़क को बंद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने वहाँ पे डामरीकरण लिया है। और इस स्थान पे हमने सीमेंटीकरण, चरणों में काम होंगे, 3 अलग अलग चरणों में काम होंगे। इसके अलावा इसको अयोध्या की तर्ज पे सजाया जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इस दीवार को एक ही कलर से इसकी पोताई होगी। ये आप बोले थे लास्ट टाइम चुनाव के समय आए थे हम, पैदल टहलते टहलते। और इसी को, मेरे ही प्रस्ताव को माननीय महापौर जी ने अपने बजट भाषण में पढ़ा, और उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम से इस कॉलोनी का नाम है, भगवान राम के नाम पे इस कॉलोनी की पहचान है, तो भगवान की प्रतिमा, श्री राम भगवान की प्रतिमा भी जो है यहाँ पे लगाई जाएगी। और साथ में जितनी गली देख रहे हैं आप, जितने क्रॉस गली देख रहे हैं आप, ये देखिए क्रॉस, ऐसे जगह पे हम ट्रैफिक सिग्नल लगा रहे हैं लाइन से, ताकि इधर से कोई आए। बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल लगेगा, साथ में एक कलर की अच्छा, पोताई होगी। ये एक सवाल है, लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, उस पे आ जाते हैं पॉइंट पे। ये जो रोड अभी मेंटेनेंस चल रही है, पेच वर्क है ना बारिश के लिए, जी ये इसके बाद 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद 3 करोड़ की जो सड़क बननी है वो बनेगी, अभी पेच रिपेयरिंग के बाद। ये सिर्फ बरसात से बचाव के लिए है, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए पेच वर्क है। और उसके तत्काल बाद जैसे ही हमने अपनी प्रक्रिया कंप्लीट करके रखी, 3 करोड़ रुपए के लागत की सड़क की हमने जो है कंप्लीट करके रखी हुई है, मुश्किल से महीना 1.5 महीने के अंदर हम इसके काम चालू हो जाएगा। सिर्फ बजट आवंटन की देरी है, जितने देर में मुख्यमंत्री जी का पेन चलेगा, उनका बजट आवंटन होगा। 3 करोड़ रुपए की राशि जैसे ही देंगे, हमने निगम से पास करके भेज दिया उनके पास, हमने सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, हमने आर्किटेक्ट से डिज़ाइन भी करा लिया है, हमने तकनीकी राज्य शासन से अपने तकनीकी स्वीकृति भी ले ली है, हमने जो है सामान्य सभा से इसको पास भी कर दिया है। लेकिन राज्य शासन से पत्र आना, बजट आवंटन के पत्र आना, स्वीकृति आदेश जो है वो बाकी है। जैसे ही वो आते हैं, अगर 15 दिन में अगर वो आदेश आता है तो 15 दिन में हम काम करना चालू कर देंगे। अगर वो 1 महीने में आता है तो 1 महीने में जो है हम जो है इसको उखाड़ के फिर से इसको 2 फीट हम खोद रहे हैं इस सड़क को। अभी तो जस्ट अभी डामरीकरण अभी हुआ है ना, पेच रिपेयरिंग काम। जी लोगों को बारिश से राहत देने के लिए, ताकि गड्ढे और पानी जो भरे। देखिए, मैं हाथ में आप देख रहे होंगे फुटबॉल, सवाल था कि फुटबॉल ये इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं, ऐसे कई गड्ढे होते थे, और जैसे ही गाड़ी का जो टायर है, इस फुटबॉल के तर्ज पे आपको समझा रहा हूँ मैं, गाड़ी का जैसे ही ये उचकता था जो टायर है, तो पानी जो है चारों तरफ बिखरता था, और वो गाड़ी जो है वो बहुत बदहाल स्थिति हो जाती थी। तो इसलिए इस फुटबॉल के माध्यम को आपको समझाने की कोशिश किया कि सड़क की हालत कैसे बस से बदतर है, और बस बहुत जल्दी, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, जब राज्य शासन हमको पैसा दे दे, अगर वो 1 हफ्ते में देती है तो हम तुरंत 1 हफ्ते बाद टेंडर लगा के काम तत्काल चालू कर देंगे। राज्य सरकार पैसे नहीं देगी तो नहीं बनेगी सड़क। आप इस पेच वर्क पे मत जाइए, नहीं, राज्य शासन को ही पैसा देना है, सरकार पैसा देगी, क्योंकि मेयर ने भी घोषणा कर दी है। नहीं, देखिए मेयर साहब, देखिए मैं आपको बता दूं, इस सड़क को लेके राजनीतिक दलों में कोई विरोधाभास नहीं है, सब चाहते हैं। खुद महापौर जी का पर्सनल इंटरेस्ट है कि ये सड़क बने, और मैं हो सके अगर मुझे राजनीति करना है तो मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन करके प्रतिदिन जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना के ये बोल सकता हूँ कि अपने को आंदोलन करना है, बने कब बने देखा जाएगा। लेकिन सही मायने में महापौर जी का भी प्रयास है और मेरा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द ये सड़क का जो है निर्माण हो। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप 100 अच्छे काम कर लो, आप बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। अभी एक सवाल बताओ, एक है कि लोग लगातार पूछ रहे थे कि भाई नेता लोग क्या किए, पार्षद लोग बड़ी बड़ी बातें किए चुनाव जीतने के बाद, 5 महीने में आपने क्या 5 काम कर दिए? देखिए, बिल्कुल 5 महीने में जो हमने अच्छे काम किए उसकी चर्चा तो अभी लोग नहीं करेंगे। लोग जो है इस सड़क की चर्चा करना चालू कर दिए। हमने 154 लोगों को गैस सिलेंडर अपने तरफ से हमने वितरित की। किनको दिए? क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना बंद हो गया। अब कई लोगों के यहाँ सिगड़ी से खाना आज भी बनता है,
है, धुएं से परेशान हैं लोग, तो उनको हमने देना चालू किया। 154 लोगों को अभी तक हमने गैस सिलेंडर वितरित कर दिए, गैस कनेक्शन। उसके अलावा जिस बेटी की यहाँ पे शादी होगी रामनगर में, उसको उस बेटी को हम गैस कनेक्शन की योजना हमने शुरुआत कर दी। 2 काम आपके बड़े हो गए। पहला ये वार्ड है जहाँ पे अभी तक इस 3 महीने के अंदर ही 200 ऐसे लोग जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना था, अंत्योदय कार्ड नहीं बना था, विकलांग कार्ड नहीं बना था, उसको हमने इसकी शुरुआत कर दी और सबको 200 लोगों को अभी तक हमने जो कार्डधारियों को हमने कार्ड वितरण किया। इसके अलावा पानी की समस्या थी। अब पानी की समस्या के लिए मैंने आपको बताया कि नगर निगम में बजट ही नहीं है, क्योंकि हमको हैंडपम्प करना था। अब 3 करोड़ की सड़क तो मैं बनवा नहीं सकता अपने जेब से या चंदा करके या जन सहयोग से, तो बन नहीं सकता। इसके लिए तो राज्य शासन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हैंडपम्प करने के लिए मैंने 2 लाख रुपए अपने तरफ से खर्च करके मैंने 3 बोर कराए, जिसमें मैंने सबमर्सिबल बैठाया और कम से कम 100 घर को मैंने पानी देने का काम किया। गर्मी में अभी 15 दिन पहले। इसके अलावा मैंने जो आप 5 काम बोले, इसके अलावा भागीरथी नल जल योजना यहाँ पे पहुँचता नहीं था, तो हमने कुछ स्थानों पे अमृत मिशन योजना के अधिकारियों के साथ मिलके महापौर जी के निर्देशानुसार हमने यहाँ पे काम को चालू किया और कुछ गलियों में पानी और पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से लोग आते हैं कि लड़की की शादी करना है, उसकी मदद चाहिए। कोई आते हैं कि हमारे यहाँ देहांत हो गया है तो उसके लिए हमको दसगात्र करना है, या पार्षद काम रहता है जो काम व्यक्तिगत काम है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे जो है काम है। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर मकान मोर ज़मीन में कई ऐसे लोग थे जिनका किस्त नहीं आया था, तो चुनाव के समय मैंने फिर उसको भीड़ भाड़ के जो अधिकारियों के साथ मिल के राज्य शासन के अधिकारियों से चर्चा करके कम से कम 90 घर के लोगों को मैंने वो किस्त ला के दिया। अगर वो किस्त नहीं लाता तो ये समझ लीजिए आप कि उनका सब कुछ बिक चुका था। उन लोग किराए के मकान में रहते थे, उनकी हालत सब बद से बदतर हो गई थी। लेकिन संपादक महोदय, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपके अच्छे कामों की चर्चा कहीं नहीं होगी, होती है नहीं होती है। देखिए हम लोग फील्ड में करिए ऊपर वाला आप नहीं हम लोग फील्ड में रहते हैं, इसलिए 5 बार चुनाव। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना, जनता जो है, जो हमारे जो विरोधी लोग रहते हैं, वो लोग जितनी तेजी से जो हवा फैला देते हैं। अब देखिए पेच वर्क हो गया, काम करोगे तो हवा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल वो भी है, लेकिन क्या होता है ना, तकलीफ वहाँ पे होता है कि जब लोग उस जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं और जनप्रतिनिधियों को बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के अभाव के जब उंगली उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात की तकलीफ होती है। और इसके साथ में आप ये जो सड़क देख रहे हैं, जनता बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते। नहीं, जनता मेरे साथ है और जनता लगातार जो, इसीलिए मैं दोबारा इस वार्ड से लड़ने का मैंने मन विचार किया। नहीं तो मैं कोई भी वार्ड में एक बार से दोबारा किसी वार्ड में चुनाव नहीं लड़ता हूँ। पब्लिक डिमांड पे मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा था कि ठीक है मैं आपके वार्ड से रिपीट होऊंगा, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है। और ये जो सड़क है मात्र 15 दिन के लिए मैंने पेच वर्क कराया है, वो 1 महीना हो जाए, 1.25 महीना हो जाए, जैसे ही राज्य शासन 3 करोड़ की ऐसी सड़क बनेगी कि सड़क को देखने के लिए लोग बाहर से आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। डेडलाइन है 1-1.5 महीना है, डेडलाइन सरकार के बजट पे। सरकार अगर बजट देती है, लेकिन एक चीज़ और, एक आपको गंभीर विषय बताता हूँ, ये इतना दावा कोई जनप्रतिनिधि आपसे नहीं करेगा। अगर मैं जल्द ये सड़क को अगर नहीं बनवा पाया तो मैं अपने कार्यकाल से इस्तीफा भी दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको नहीं कर पाता हूं, क्योंकि ये बहुत भिलाई की जनता की डिमांड है। अगर इस इमोशनल इसलिए हो रहा हूं क्योंकि ये सड़क से सिर्फ मेरा ही नहीं, ये सड़क से मेरा ही लगाव नहीं, भिलाई के हर पब्लिक का इस सड़क से वो है। और हर जनप्रतिनिधि को एक टारगेट मान के चलना चाहिए। मैं इस सड़क को लेके एक टारगेट मान के चल रहा हूँ कि मुझे इसको अयोध्या के तर्ज पे सजाना है या नहीं सजाना है। नहीं बना पाया तो आप इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि मैंने यही वादा मैंने शांति नगर में किया था। और शांति नगर में एक बार में मैंने 29 करोड़ रुपये माननीय अमर अग्रवाल जी ने मुझे सेंक्शन किया था, और पहला पार्षद हूँ इस 20 साल के इतिहास में, पहला पार्षद हूँ जो इतनी बड़ी राशि 29 करोड़ रुपए अकेले लेके आया। रामनगर की तस्वीर बदल दो, सड़क बना दो 3 करोड़ की, और नहीं बना पाया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर हमको चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, फिर आपके जैसा कोई और प्रत्याशी लड़ेगा, वो फिर चुनाव, वो भी बोलेंगे कि भैया मैं भी बना दूंगा। एक सवाल बता दो, जवाब दे दो एक सवाल का, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं?
देखिए, नेता प्रतिपक्ष का विषय जो है वो संगठन का विषय है और प्रदेश संगठन समय आने पे सब कुछ करेगा और उसके लिए उनका चिंतन चली रहा है कि कब करना और क्या करना है। मुझे डेडलाइन बताई नहीं मुझे डेडलाइन ऐसा है कि लगातार हमारा कुछ ना कुछ प्रदेश संगठन का आंदोलन, प्रदर्शन, बैठक लगातार चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत कितनी देर होगी भैया, एक सामान्य सभा बिना नेता के निपटा दिए, उसमें भी आप लोग फेलियर दिखे, अब क्या देरी बची? नहीं, फेलियर तो हम लोग संगठन के मामले में कहीं पे भी नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्द निर्णय होगा। रोड बनने वाली है 1.5 महीने 2 महीने में। सरकार अगर पैसा दे दी तो? सरकार पैसा देती है तब बनेगी ये सड़क, और नहीं बनेगी तो हम अपने शासनकाल में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सड़क। इस्तीफा दे दूंगा बोले? इस्तीफा यस, अगर नहीं बना अपने शासनकाल में भी मैं नहीं कर पाया तो इस निश्चित रूप से कार्यकाल पूरा नहीं करूंगा। चलिए ठीक है। रामनगर के वासियों को अभी बारिश से राहत देने के लिए पेच रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। आप देख पा रहे हैं कि हाल में ही डामरीकरण किया गया है, पेच रिपेयरिंग किया गया है, और आने वाले जब 2-3 महीने हैं जब राज्य सरकार पैसा दे देगी, हालांकि सारे जो तकनीकी रूप से जो काम होने चाहिए वो सब हो चुके हैं। सरकार की ओर से एक आदेश आना बाकी है। 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण होना है। क्योंकि लगातार हमारे यूट्यूब, हमारे चैनल पे भिलाई टाइम्स के हर दूसरे वीडियो पे एक कमेंट आते थे रामनगर को लेकर कि भैया नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष निकेश है, जो वार्ड के पार्षद, उनसे एक सवाल जरूर करिएगा कि रोड कब बन रहा है, चूँकि शहर में चर्चा है। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे इसी रोड पर आकर बात कर ली जाए। तो देखते हैं अब कब तक रोड बनती है और कब तक नेताजी का दावा है सब काम हो पाता है। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।